हेलो गाइज़, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज़, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे यूजीसी का नया नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि जॉब में रहते हुए आप कैसे पीएचडी कर पाएंगे। तो यहाँ पे नए ड्राफ्ट को यूजीसी ने मंजूरी दी है, जिसके रिगार्डिंग आप अगर आप फुल टाइम जॉब में हैं, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में हैं, जहाँ पे आप रहते हुए भी आप पीएचडी कर पाएंगे। अब से पहले अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के मन में इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में नेट क्वालिफाई करना पड़ता है अपनी सब्जेक्ट में, और उसके बाद में आप पीएचडी करते हैं। और पीएचडी करते करते आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ में अपने को वहाँ पे रेस करते हैं, कंपटीशन ट्राई करते हैं। लेकिन पीएचडी थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मिनिमम 4 to 5 ईयर का ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पर्सन जो फुल टाइम कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। और आज के इस बेरोज़गारी के टाइम पे एक मीडियम जो क्लास स्टूडेंट है, मिडिल क्लास स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक है। अगर आपके पास में जीआरएफ है तब भी कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जीआरएफ के बाद में भी मेरे पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, तो कई ट्राई करना चाहते हैं कि हम जॉब के साथ में पीएचडी करें। तो जॉब के साथ में पीएचडी आप जब आपका प्रोविज़न कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में पहले इस तरह से होता था कि आपको थीसिस जो कोर्स होता था 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है वो तो आपको करना पड़ता था। उसके बाद में आपको जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पे छुट्टियाँ होती थी, उन छुट्टियों में आप डिपार्टमेंट में जाके अपनी प्रेजेंस कर पाते थे, लेकिन उसमें मिनिमम आपको प्रेजेंस वहाँ देनी पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पे ड्राफ्ट ने मंजूरी दी है कि अब आप कर पाएंगे कि आपको क्या करना होगा। अब आप कर पाएंगे 6 महीने का जो कोर्स वर्क है वो तो आपको रेगुलर करना है, लेकिन इसके बाद में आपको यहाँ पे रियायत दी गई है कि उसके बाद में जो थीसिस वर्क होगा, जब तक आप थीसिस देंगे वो आप पार्ट टाइम पे कर पाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली नौकरी पेशेवर वाले कहने का तात्पर्य यहाँ से मोस्टली जो आपके जॉब में हैं, जो डेली नहीं जा सकते हैं डिपार्टमेंट में प्रेजेंस लगाने के लिए, तो वो कोर्स वर्क तक रेगुलर जाएं। उसके बाद में वो थीसिस वर्क में वहाँ पे उनके लिए पार्ट टाइम जो प्रोसीजर होगा वो वहाँ पे होगा। अब इसकी जो ज़्यादा गाइडलाइन आएंगी वो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंडेंट है, वो क्या क्या है वहाँ पे प्रोसीजर रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस नियम में रियायत कर दी है, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी पार्ट टाइम रूप से थीसिस वर्क तक चलेगी आपके, लेकिन रेगुलर जो कोर्स वर्क है वो आपको रेगुलर 6 महीने तक करना होगा। इसके साथ में ही और चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे 2022 के ड्राफ्ट का प्रस्ताव पारित हो गया है। अगर पीएचडी की नेट और जेआरएफ से भरी जाने वाली 60% सीटें खाली रहती हैं तो 40% सीटें हैं वो विश्वविद्यालय या फिर एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा से भरी जाने वाली में जोड़ने पर विचार चल रहा है, ठीक है। अगर पीएचडी की नेट और जेआरएफ से भरी जाने वाली 60% सीटें खाली रहती हैं तो उसमें से 40% सीटें ये एग्ज़ाम के थ्रू जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कराता है वहाँ पे ये ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। 6 महीने का कोर्स वर्क होगा जो रेगुलर मोड से करना होगा। थीसिस समेत अन्य रिसर्च वर्क पार्ट टाइम से आप कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 13 जून को ये आयोजित हुई थी विश्वविद्यालय यूजीसी की जो बैठक थी, उसमें पीएचडी रेगुलेशन 2022 को मंजूरी दी है। और इसके बाद ही 2022 और 23 सत्र में, आगामी शैक्षणिक सत्र में इसके रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान हैं जो पीएचडी करवाएंगे उन्हें बाकायदा अपनी सीटें वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वहाँ पे आपका गाइड है। बिकॉज मैंने देखा है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस चीज़ को दिखाती नहीं हैं एंड तक कि हमारे पास कितनी सीटें हैं, तो लेकिन अभी उन्हें पहले से बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए जो पीएचडी की जो थीसिस है उसी भी आप पेटेंट करवा पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, जो स्कॉलर हैं, वो पीएचडी को की थीसिस को पेटेंट करवा सकते हैं और उसे क्वालिटी जर्नल यानी पीआर रिव्यू जर्नल में भी छपवा सकते हैं। पीएचडी वाया ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प दिया गया है। कोरोना काल में पहली बार पीएचडी वाया ऑनलाइन भी होगा। तो यहाँ पे अब जैसे महामारी आई, पेंडेमिक आई, तो उसके बाद में कई चीज़ों को ऑनलाइन करने की ट्राई की जा रही है, जिससे जो शिक्षा है उसका स्तर एक अच्छे स्तर पे हो पाए,
ठीक है। इसमें ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 साल में करनी होगी आपको पीएचडी 6 साल में करनी होगी। कोई भी संस्थान 2 साल से ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं देगा, 2 साल तक का वो दे सकते हैं आपको रियायत। वहीं पर महिला उम्मीदवार और दिव्यांगजन होते हैं, उन्हें 40% से अधिक को 6 साल के अलावा 2 साल अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। जो दिव्यांगजन है, जो 40% से ज़्यादा क्या है फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें 2 साल से ज़्यादा का समय प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं, एक तो आपकी थीसिस है, थीसिस वर्क उससे आप करवा पाएंगे पेटेंट। साथ में ही रेगुलर कोर्स वर्क के बाद में आप अपना जो थीसिस का जो प्रोग्राम चलेगा बाद में, वो आप पार्ट टाइम पे कर पाएंगे। ठीक है। तो जॉब में रहते हुए चाहे आप गवर्नमेंट में हैं प्राइवेट में है, तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। दिस विल बी ऑट अबाउट दिस न्यूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स।